गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करते हैं। आज 29 सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। जो भी आपका नेशनल करंट हो या फिर इंटरनेशनल करंट हो, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इस चैनल पे आपका 1 अगस्त से ही करंट सीरीज चल रहा है, आप सभी उसको देखें और साथ फॉलो करें, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि इस चैनल पे आपको वैसे प्रश्नों को लाया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो, और ये सिर्फ आपका करंट के लिए ही नहीं है, आपके बेसिक नॉलेज के बारे में भी जानकारियां देती है। इसलिए आप सभी इसको देखें, क्योंकि आपको बेसिक चीज जानने के लिए मौका मिलेगा। आप बेसिक क्वेश्चंस को सीखेंगे। आप जो है वो देश के बहुत सारे हिस्सों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो जानने के मौका मिलेगा। अपने देश के अंदर में बहुत कुछ है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो भी सीखने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए आप सभी इसको करंट नहीं, अपने बेस को मजबूत करने के लिए भी देखें। और आपका करंट तो है ही, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी 1 साल या 2 साल तक परीक्षाएं हैं उसमें आपका ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें, आपके परीक्षा बेहतर जाए, इसके लिए आप सभी इसको देखें। क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 अगस्त से ही करंट सीरीज चल रहा है। इसके अलावा इस चैनल पे आपको स्टैटिक जीके सीरीज मिलेगा, जो 1 नंबर क्लास से चल रहा है। आप सभी उसको सीरियल से देखें, आपकी तैयारी काफी बेहतर हो जाएगा, आपकी परीक्षा भी बेहतर जाएंगे। इसलिए आप सभी इसको देखें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और मैं इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न को लाते हैं ताकि आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हो। तो आप सभी इसको फायदा उठाएं और इसके साथ साथ आप क्लास को शेयर करें। और आइए इसी के साथ आज यानी कि 29 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे प्रश्नों को हम देखते हैं जो आगामी जो भी परीक्षा होगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए क्या कहता है आज के प्रश्न। तो 1 नंबर में है कि हार्ट डे वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस। आज विश्व हृदय दिवस है, ध्यान रखिएगा। विश्व हृदय दिवस कब? तो 29 सितंबर को हर वर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि WHO ने पहली बार 2000 ईस्वी में ये शुरू किया था। यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो इसने 2000 ईस्वी में विश्व हृदय दिवस मनाना शुरू किया था। कब? तो सितंबर के तीसरे रविवार को मनाने की घोषणा किया था। लेकिन 2014 से, ध्यान रखिएगा, 2014 से यह WHO ने घोषणा किया कि हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आज जो है हृदय दिवस इसलिए मनाया जाता है, लोगों को हृदय के बारे में जागरूकता करना कि हृदय हमारे शरीर का कितना इंपॉर्टेंट भाग है। 24 घंटा बिना रुके बिना थके हमेशा वर्क करते रहता है। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखना है, हृदय को सही रखने के लिए आपको जागरूक होना है। क्योंकि हृदय में आज देखा जा रहा है कि 25 से 60 वर्ष से के बीच के जो भी लोग हैं वो हृदय की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो हृदय को सही रखने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को हृदय दिवस मनाने की घोषणा WHO के द्वारा किया गया है। इसलिए आप सभी भी अपने हृदय को स्वस्थ रखें, क्योंकि हृदय आपका शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक ये चल रहा है तब तक हमारी सांसें चल रही है, जब हृदय रुका, जब जो है वो हमारे सांसें थम जाएगी। इसलिए इसे स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो यही विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत को 35 नई विशेष गुणों वाली फसलों का किस्म देश को समर्पित किया। यानी कि भारत को, अपने देश को 35 नई विशेष गुण वाली फसल के किस्म जो है वो देश को समर्पित किया, हमारे पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा जो है ये समर्पित किया गया है 35 नई विशेष गुणों वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। 35 न्यू फसल जो है वो देश को समर्पित इन्होंने किया है। इसे विकसित किया है, ध्यान रखिएगा, भारतीय 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 कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान रखिएगा, यानी कि आईसीएमआर के द्वारा आपका ये विकसित किया गया है
35 नई विशेष गुण वाली ये फसल है, ध्यान रखिएगा। और इसे विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन को वो सामना कर सके और पोषण उसमें भरपूर मात्रा में हो, इसलिए 35 नई फसल जो है बीज विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और इसमें देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है। और चावल का जो किस्म विकसित हुआ है वो है पूसा बासमती 1979, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। ये सब प्रश्न पूछ सकता है कि पूसा बासमती 1989 किसका किस्म है, तो चावल का है, मक्का का CFAB1 या CFM भी है। फिर गेहूं का देखा जाए तो DBW 237 है। तो ये सब आपका उसका प्रजाति है, काफी महत्वपूर्ण है। ये सब हमेशा पूछते रहता है कि इनमें से ये किसकी प्रजाति है, तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण था जो परीक्षा में पूछ सकता है, उसे हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान, राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान के नींव परिसर भवन का उद्घाटन भी किया। और ये है बड़ौदा रायपुर में, बड़ौदा रायपुर में, और रायपुर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा कि यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे जो है वो परिसर का उद्घाटन भी किया गया। और साथ ही साथ जो है आपका 35 नई विशेष गुण वाली फसलों के किस्म को जो है वो देश को प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित किया रायपुर से। अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है कि रियल एस्टेट कंपनी, एक रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंड। एवरग्रैंड अभी काफी जो है वो चर्चा में है, रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये चीन की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये चीन की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये आपका कंगाल होने के जो है वो रास्ता पे आ चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है। ये कंपनी लगभग 23 लाख करोड़ का जो है वो इसे नुकसान होने जा रहा है। और इसका प्रभाव देखा जाए तो आपके पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पे देखा जा सकता है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ सकती है अगर ये जो है ये कंपनी डूब गई तो। इसलिए ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है। एवरग्रैंड कंपनी किस देश की कंपनी है, तो चीन की कंपनी है। और ये दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ पहुंची है। और अगर ये दिवालिया हो जाती है तो पूरा विश्व में जो है वो आर्थिक मंदी को झेलना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रभाव भारत में भी दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण देने का आदेश दिया, यानी कि प्रमोशन में आरक्षण देने का जो है वो घोषणा किया है दिव्यांग लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। तो दिव्यांगों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की जो है वो आदेश दिया है किसने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। और इसकी स्थापना 1950 में नई दिल्ली में किया गया। अपने देश में अभी एक सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कौन है, तो 25वां उच्च न्यायालय आपका अमरावती उच्च न्यायालय है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अभी देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय है और एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 अंतरिक्ष में भेजा। तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है लैंडसेट 9, ध्यान रखिएगा। इसको भेजा है नासा ने, नासा ने इसको भेजा है, तो चर्चा में इसलिए इसको देख लीजिएगा। अगला है कि हर थाने में एक महिला डेस्क शामिल करने का निर्णय लिया, यानी कि हर थाने में एक महिला डेस्क रहेगा। इसको जो है वो लागू किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि हर थाने में एक महिला डेस्क शामिल किया जाएगा। और ये जो है आपका निर्भया एक पहल के तहत शामिल किया गया, यानी कि अगर प्रश्न पूछ ले कि ये किस पहल के तहत जो है शुरू किया गया है, तो निर्भया एक पहल के तहत इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फिनटेक बेस्ट 2021 के तहत फिनटेक उद्योग का वृद्धि दर कितना रहा भारत में। फिनटेक
फिनटेक आप देख रहे हैं तो फिनटेक बेस्ड कंपनी आपका टेक्नोलॉजी आप जो है फिनटेक है, तो एफ से जो है फिन देखा जाए तो फाइनेंशियल कंपनी हो जाएगा, टेक से यानी कि टेक्नोलॉजी जो भी आपका जो है वो टेक्नोलॉजी से यानी कि तकनीकी से संबंधित कंपनी है। तो ये दोनों को मिलाकर जो है तो देखा जाए तो भारतीय उद्योग में इनका वृद्धि दर कितना रहा 2021 में, तो इसका जो है वृद्धि दर 87% रहा, ध्यान रखिएगा। और इसको घोषणा किया है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा किया है। अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही है और इन्होंने ही इसकी घोषणा किया है। और 87% भारत में फिनटेक उद्योग में वृद्धि दर देखा गया। अगर पूरा विश्व में ये वृद्धि दर देखा जाए तो 64% जो है वो आपका पूरा विश्व में वृद्धि दर देखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर विश्व बोले तो 64% और भारत बोले तो 47%, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक का लोकार्पण किया है, यानी कि इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया, तो हमारे उपराष्ट्रपति ने किया है। ध्यान रखिएगा, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू के द्वारा ये किया गया है। वेंकैया नायडू आपके संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक का लोकार्पण किया। और ये पुस्तक है आपका कलराज मिश्र का, ध्यान रखिएगा। और ये कौन है कलराज मिश्र, तो राजस्थान के राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल, इन्हीं का पुस्तक है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। और इसका लोकार्पण किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अभी जोधपुर में गए हुए थे, 2 दिवसीय इनका दौरा था और उसी में उपराष्ट्रपति के द्वारा आपका संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक का लोकार्पण किया गया। किसकी पुस्तक है, तो कलराज मिश्र का पुस्तक है। कलराज मिश्र है कहाँ, कौन, तो ये राजस्थान के राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जूडीमा वाइन राइस, जूडीमा वाइन राइस क्या है, डेली आप देख रहे हैं कि एक जो है वो जीआई टैग देखने के लिए मिल रहा है, तो इसी तरह से जूडीमा वाइन राइस भी जो है वो आपका असम का ये चावल है और इसे जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। जीआई टैग में जूडीमा वाइन राइस को शामिल किया गया, असम का राइस है, तो ध्यान रखिएगा। जीआई टैग इसकी स्थापना 1999 के एक्ट की तहत हुआ था और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग। आपको पहले वाला वीडियो में भी हम बताए हैं 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया कौन सा देश, तो ये यूरोपियन देश है, समलैंगिक विवाह को घोषित कर दिया। समलैंगिक विवाह यानी कि समान लिंग वाले लोगों को आपस में शादी करने का जो है वो वैध घोषित किया है किसने, तो स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड के द्वारा ये घोषित किया गया है समलैंगिक विवाह को। भारत में भी ये आपका वैध ही है, ध्यान रखिएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इसे वैध करार दिया है कि जो है वो आपका इसमें समलैंगिक यानी कि पुरुष पुरुष से शादी कर सकते हैं, महिला महिला से शादी कर सकते हैं, ये भारत में भी वैध है और अभी स्विट्जरलैंड के द्वारा इसे वैध घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र, बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो ये घोषणा किया गया है आपका कुल्लू में। और कुल्लू है कहाँ, तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। कुल्लू कांगड़ा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी में ही आपका बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसको अगर विकसित करने से हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, हाथ से जो है बुनकर या फिर जो है डिजाइन तैयार करके बेचे जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। आकाश आप सुनते होंगे, आकाश हमेशा जो है ये सुनने के लिए मिलता होगा, तो इसी में नया वर्जन आकाश प्राइम आया है जो कि मिसाइल है, तो इसका परीक्षण किया गया जो है, तो ये इसका परीक्षण हुआ आपका, ध्यान रखिएगा। तो डी इसका परीक्षण आपका चांदीपुर से किया गया है, चांदीपुर से किया गया। चांदीपुर कहाँ है, तो चांदीपुर ओडिशा, परीक्षण किया गया ओडिशा चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। तो आकाश प्राइम मिसाइल ये इसको विकसित किया था, ध्यान रखिएगा, इसको विकसित किया है, ध्यान रखिएगा कि इसको विकसित किसने किया, तो विकसित किया है
डीआरडीओ ने इसको विकसित किया। परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा से किया गया है मिसाइल। क्योंकि आपको पता है कि उपग्रह का जो आपका जो है इसरो का जो आपका लॉन्चिंग पैड है, तो उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से करता है, जबकि मिसाइलों का प्रक्षेपण चांदीपुर से किया जाता है। तो ये आपका दोनों इसरो का ही प्रक्षेपण केंद्र है। मिसाइल जब भी रहेगा तो ये ओडिशा के चांदीपुर से प्रक्षेपण किया जाएगा, और आपका जो भी उपग्रह रहेगा उसका प्रक्षेपण सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र आपका आंध्र प्रदेश से किया जाता है। तो इसी तरह से आकाश प्राइम आपका आकाश का नया वर्जन है, और ये मिसाइल है, इसका प्रक्षेपण चांदीपुर से किया गया। इसको विकसित किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया है, और ये सतह से हवा मार करने वाली, ध्यान रखिएगा, यानी कि आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करेगी। डीआरडीओ और देखें अगर तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया। इसका जो है अभी अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी है। सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आकाश काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वां संस्करण, स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वां संस्करण की शुरुआत किया। किसने किया? तो महुआ। महुआ क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अथॉरिटी, यानी कि केंद्रीय ग्रामीण आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा आपका स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वां संस्करण शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, 7वां संस्करण है। किसने शुरू किया? तो महुआ के द्वारा किया गया। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी 2021 है। तो ये आपका जो है इसकी शुरुआत 16 में हुई थी, जबकि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपका कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को, जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसी के तहत आपका स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण की शुरुआत की गई। ध्यान रखिए, किसके द्वारा? तो महुआ के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की तरफ से आपका पूर्णिमा तिवारी ने प्रतिनिधित्व किया है। पूर्णिमा तिवारी ने प्रतिनिधित्व किया। तो इस तरह से जो है आज आपका लगभग 7 इधर थे, और इधर भी जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इस तरह से लगभग 15 प्रश्न आज भी हम लोगों ने देखा, और ये 15 ही नहीं था, इसके अलावा भी आपका बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो आप सभी इसको देखें, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा, और किसी भी चीज ऊपर तक तभी जाएगा जब उसका बेस मजबूत होगा। इसलिए आपको ऊपर तक जाना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है, तो अपने बेस को मजबूत करना होगा। इसलिए आप इस चैनल पे अपने बेस को मजबूत करें। और ये सभी आपका करंट अफेयर, चाहे रेलवे हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी मेंस हो, सब परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इसको देखें, और देखने के साथ साथ आप सभी प्लीज इस क्लास को शेयर करें। शेयर भी नहीं रुकना चाहिए, और आपकी तैयारी भी नहीं रुकना चाहिए। इसी के तहत आज आप सभी को इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।